फिर से कि भाई इसी में थोड़ा मैं उसका मजा ले लूं। एक शायरी सुनिएगा। ठंड मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था। ठंड मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था। चंद कदम हम साथ चले थे, आंख खुली तो ख्वाब था। चंद कदम हम साथ चले तो आंख खुली तो ख्वाब था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं अपने अगले कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूंगा जो कि स्टोरी टेलिंग के लेकर आ जाते हैं। शाना, जोरदार ताली से स्वागत करें भाई। लग रहा है आप लोगों को ठंड ज्यादा लग रही है। कहते हैं सपना वो नहीं जो रात को सोते समय आए, सपना तो वो है जो रातों की नींद उड़ा दे। ऐसा ही एक सपना देखा था नंदिनी ने। नंदिनी का सपना था सफेद वर्दी पहन पानी के नीचे रहकर देश के लिए मर मिट जाना। दरअसल वह इंडियन नेवी फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी। 3 बार लगातार असफल होने के बावजूद भी उसने हार नहीं माना और चौथे बार के लिए जब वह फॉर्म अप्लाई करने बैठी तब उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। 17 से 19 साल की उम्र में भरे जाने वाली इस फॉर्म के लिए नंदिनी मात्र 1 महीने बड़े होने के कारण अयोग्य हो चुकी थी। नंदिनी का सपना टूट गया, उसके जीवन का आधार ही छिन गया। सफेद वर्दी पहनने का उसका यह सपना अधूरा रह गया। इसे उसका बहुत गहरा सदमा लगा। वह मानसिक रूप से बीमार पड़ने लगी। धीरे धीरे हालत ऐसी बनी कि उसने अपनी नस काट ली। किसी चीज को अपने ऊपर इतना हावी नहीं करना चाहिए कि जब वो ना मिले तब हम अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाए। बहरहाल आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। नंदिनी के सुसाइड अटेम्प्ट करने के बावजूद भी उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी जीने की इच्छा तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। बहुत दिन गुजर गए। एक दिन नंदिनी अपनी काउंसलिंग के लिए हॉस्पिटल जा रही थी कि उसने देखा सड़क के किनारे कुछ पुलिस किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनके तन पर खाकी वर्दी देखकर नंदिनी को अपना सफेद वर्दी याद आ गया। निराश नंदिनी और भी ज्यादा हताश हो गई। निराशा उसे चारों ओर से घेरने लगी कि तभी उसे ख्याल आया सफेद वर्दी ना सही, खाकी वर्दी पहनने का मौका तो अब भी मेरे पास है। और ऐसा सोचते ही नंदिनी को उसके जीवन का एक नया आधार मिल गया, मानो उसके सपने को एक नया फल मिल गया। नंदिनी को उसके मर्ज की दवा मिल चुकी थी, इसलिए हॉस्पिटल जाने के बजाय वो वापस घर लौट आई। अपने इस नए सपने को पूरा करने की जज्बे ने नंदिनी के जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया। अब नंदिनी एक IPS ऑफिसर बनना चाहती है और उसने इस बार ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, समय को अपने लक्ष्य के मार्ग में आड़े नहीं देगी। 3 साल लंबी तैयारी और कठिन परिश्रम के बाद आज नंदिनी के इंटरव्यू का दिन है। सारे सवाल जवाब हो जाने के बाद अंत में नंदिनी से पूछा गया कि आपके लिए वास्तविक सौंदर्य का क्या अर्थ है। नंदिनी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि मेरे लिए वास्तविक सौंदर्य का अर्थ है कि मेरे गले में हीरों का हार हो या ना हो, लेकिन एक गर्व से भरा मेडल होना चाहिए। कंधे पर रेशम का जड़ा हुआ दुपट्टा हो या ना हो, लेकिन 3 चमकते सितारे होने चाहिए। सर पर मोतियों का ताज हो या ना हो, लेकिन एक सम्मान की टोपी होनी चाहिए। कमर में कमरधनी हो या ना हो, एक लटकती हुई बंदूक होनी चाहिए। पैरों में जूतियां हो या ना हो, लेकिन काठ के जूते होने चाहिए। और इन सब से बढ़कर तन पर रंग बिरंगे वस्त्र हो या ना हो, खाकी रंग की वर्दी होनी चाहिए। इस तरह नंदिनी का यह पड़ाव भी सफल रहा। कुछ समय बाद उसका रिजल्ट आया कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। नंदिनी की माँ ने अंदर से दरवाजा खोला। नंदिनी? अरे नहीं, यह तो IPS ऑफिसर नंदिनी है। खाकी वर्दी में नंदिनी ने अपनी माँ को सैल्यूट किया और उनके गले से लिपट कर रो पड़ी। दोनों की आंखों में खुशी की आंसू छलक पड़े। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो
यानी हमारे जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य की जिंदगी टूटे हुए सितार की तरह हो जाती है, जो काम तो करते रहती है लेकिन ना कोई राग ना कोई ध्वनि उत्पन्न करती है। इसलिए अपने जीवन में सभी व्यक्ति को एक लक्ष्य अवश्य रूप से निर्धारित करना चाहिए। धन्यवाद। Next, we have Wafa Samadpuri. Wafa, are you there? Okay, please come forward to showcase your skills.